खोया हुआ राजमहल प्रारंभ, बेताल का संकेत। चांदनी रात में विक्रम तलवार कंधे पर डाले बेताल को लटकाए चल रहा था। बेताल ने अपने परिचित व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, राजन, आज की कहानी सत्य और भ्रम के बीच के संघर्ष की है। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह कहानी तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य दोनों की परीक्षा लेगी। एक रहस्यमय राज्य की कथा। सुदूर एक राज्य था जिसका नाम नंदनगढ़ था। यह राज्य अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। नंदनगढ़ का राजमहल अद्भुत था, चमचमाते सफेद संगमरमर से बना, जिसकी मीनारें आकाश को छूती थीं। परंतु इस राज्य का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि एक रात वह राजमहल अचानक गायब हो गया। कहानी यह थी कि राजा विक्रांत देव, जो नंदनगढ़ के शासक थे, अपने परिवार के साथ उस महल में रह रहे थे। एक दिन पूर्णिमा की रात महल रहस्यमय तरीके से अदृश्य हो गया। राजा, रानी और उनके दोनों पुत्र भी उसी के साथ लापता हो गए। प्रजा ने यह दृश्य देखा, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। महल के स्थान पर अब केवल वीराना था। विक्रम का आगमन। यह कहानी विक्रम के कानों तक पहुंची जब एक वृद्ध साधु ने उसे जंगल में रोककर कहा, राजन, अगर तुम सच्चे न्याय प्रिय हो तो इस खोए हुए महल का रहस्य सुलझाओ। वह महल केवल भ्रम नहीं बल्कि सत्य है, परंतु सावधान, यह यात्रा तुम्हें सत्य और भ्रम के बीच भटका सकती है। विक्रम ने साधु को आश्वासन दिया और नंदनगढ़ की ओर प्रस्थान किया। नंदनगढ़ का वीराना विक्रम जब नंदनगढ़ पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा राज्य उदासी और मायूसी में डूबा हुआ है। लोग भूख और भय से पीड़ित थे। राज्य के मंत्री ने विक्रम को बताया, राजन, महल के गायब होने के बाद से सब कुछ बर्बाद हो गया। लोग मानते हैं कि यह किसी प्राचीन श्राप का परिणाम है। विक्रम ने मंत्री से पूछा, क्या महल का कोई निशान शेष है? मंत्री ने कहा, बस एक पुरानी दीवार और कुछ खंडहर। विक्रम ने तय किया कि वह खंडहरों से अपनी खोज शुरू करेगा। खंडहरों में, रहस्य खंडहरों में विक्रम ने एक अजीब सी बात देखी। वहां दीवार पर कुछ चित्र उकेरे हुए थे। इनमें एक अंधेरे गुफा, एक चमकते दीपक और एक अदृश्य महल का संकेत था। उसने दीवार पर एक शिलालेख पढ़ा, जो सत्य देख सके वही महल का द्वार खोल सकता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया और कहा, यह द्वार तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा, लेकिन यदि तुम भ्रम में फंस गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। विक्रम ने पूछा, यह महल गायब कैसे हुआ? बूढ़ा बोला, यह महल सत्य और भ्रम की शक्ति से जुड़ा है। महल के अंदर ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें संतुलन चाहिए था। जब राजा ने इन शक्तियों का दुरुपयोग किया तो महल गायब हो गया। भ्रम की पहली परीक्षा खंडहर में एक छुपा हुआ दरवाजा मिला, जो विक्रम को एक अंधेरी गुफा में ले गया। गुफा के अंदर विक्रम ने देखा कि वहां दो रास्ते थे, एक रोशन और एक अंधकारमय। एक आवाज आई, सत्य के मार्ग पर चलो, पर ध्यान रहे कि रोशनी हमेशा सत्य का प्रतीक नहीं होती। विक्रम ने सोचा, रोशनी वाला रास्ता आकर्षक था, लेकिन उसे लगा कि यह भ्रम हो सकता है। उसने अंधकारमय रास्ता चुना। जैसे ही उसने कदम रखा, रोशनी वाला रास्ता गायब हो गया। सत्य की दूसरी परीक्षा गुफा के अंत में विक्रम को एक विशाल कक्ष मिला। वहां एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ हरी थी। दीपक के पास एक किताब थी, जिसमें लिखा था, इस दीपक को बुझाए बिना महल तक नहीं पहुंचा जा सकता। विक्रम ने देखा कि दीपक के पास एक जलती हुई तलवार रखी थी। उसने सोचा, अगर मैं तलवार से दीपक बुझाने का प्रयास करता हूं तो यह सत्य को खत्म करने जैसा होगा। विक्रम ने अपने वस्त्र का उपयोग कर लौ को धीरे धीरे ढक दिया। दीपक बुझा नहीं, लेकिन उसकी चमक शांत हो गई। तभी एक और दरवाजा खुल गया। खोया हुआ राजमहल दरवाजे के दूसरी ओर विक्रम ने खुद को एक सुंदर और भव्य स्थान पर पाया। यह वही नंदनगढ़ का राजमहल था। महल अदृश्य नहीं हुआ था, बल्कि यह एक शक्ति क्षेत्र में छिपा हुआ था। महल के अंदर विक्रम ने राजा विक्रांत देव को देखा, जो सो रहे थे। राजा के चारों ओर एक विशाल सांप बैठा था। सांप ने फुफकारते हुए कहा, मैं इस महल का रक्षक हूं। सत्य और भ्रम के संतुलन को तोड़ा गया था, इसलिए यह महल गायब हुआ। अंतिम परीक्षा, सत्य और भ्रम का द्वंद्व। सांप ने विक्रम से कहा, यदि तुम राजा को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें यह बताना होगा कि सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। विक्रम ने कहा, सत्य वह है
जो अपने स्वभाव में अडिग हो। भ्रम वह है जो केवल हमारी इंद्रियों का खेल है। सत्य स्थायी है जबकि भ्रम अस्थायी। सांप ने राजा को मुक्त कर दिया। महल की वापसी। राजा विक्रांत देव ने विक्रम को धन्यवाद दिया और कहा, यह महल तुम्हारे कारण फिर से प्रकट हुआ। मैं अब समझ गया हूं कि सत्य का दुरुपयोग करने से जीवन में संतुलन बिगड़ता है। मैं इसे ठीक करूंगा। नंदनगढ़ में समृद्धि वापस आई और विक्रम ने अपनी यात्रा जारी रखी। बेताल का प्रश्न कहानी समाप्त कर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन बताओ, सत्य और भ्रम का सही अर्थ क्या है? क्या राजा विक्रांत देव को माफ किया जाना चाहिए था? विक्रम ने उत्तर दिया, सत्य और भ्रम का अर्थ वही है जो मैंने सांप को बताया। राजा विक्रांत देव ने गलती की, लेकिन उसने अपनी भूल स्वीकार की और सुधारने का वचन दिया, इसलिए उसे माफ किया जा सकता है। बेताल हंसा और बोला, सही उत्तर दिया राजन, लेकिन मेरी परीक्षा अभी बाकी है। और वह हवा में गायब हो गया। हेलो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।